Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. In the previous video, we have studied about the genetic disorders and covered two Mendelian disorders, that is hemophilia and color blindness. And today we will discuss about the other genetic disorders like phenylketonuria, thalassemia and other chromosomal disorders. So we are talking about the phenylketonuria. ठीक है, जो हमने हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस पढ़ा था वो क्या थे, सेक्स लिंक्ड ट्रेट थे. ठीक है, ये जो फिनाइलकीटोनुरिया है इट इज अ ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट. कैसा है, ऑटोसोमल है. ठीक है, और रिसेसिव ट्रेट है. फिनाइलकीटोनुरिया एक एंजाइम की कमी के कारण होता है. वो एंजाइम कौन सा है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज. ठीक है, ये जो एंजाइम है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, ये फिनाइल एलानिन को कन्वर्ट कर देता है टायरोसिन में. ठीक है, फिनाइल एलानिन को फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज कन्वर्ट कर देता है टायरोसिन में. ठीक है, और इसको हमारी बॉडी क्या है, यूटिलाइज कर लेती है, अमीनो एसिड. लेकिन जब फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज फॉर्म नहीं होते, ये एंजाइम की प्रोडक्शन नहीं होती है. ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा, जो फिनाइल एलानिन है ये टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा और इसका एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगा, ये जमा होना शुरू हो जाएगा एंड इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू फिनाइल पायरुविक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स. ठीक है, एंड इट्स डेरिवेटिव्स. तो ये जब एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, जमा होना शुरू हो जाएगा ब्रेन में, तो इससे क्या होगा कि मेंटल रिटार्डनेस आ जाएगी. ठीक है, जो पर्सन है वो मेंटली रिटार्ड हो जाएगा और इस कंडीशन को कहते हैं दैट इज फिनाइलकीटोनुरिया. क्या बोलते हैं, फिनाइलकीटोनुरिया. किसके कारण होता है, एंजाइम की कमी के कारण. ठीक है, दूसरी जो डिजीज है दैट इज थैलेसीमिया. अब बच्चे सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि दोनों ही हीमोग्लोबिन से रिलेटेड है. तो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, आरबीसी की शेप चेंज हो जाती है, पॉइंट म्यूटेशन होता है. ठीक है, लेकिन थैलेसीमिया में क्या है, पहले थैलेसीमिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है. ठीक है, और थैलेसीमिया में हीमोग्लोबिन की जो चेन है, ठीक है, हीमोग्लोबिन एक क्वाटर्नरी प्रोटीन है जिसमें दो चेन होती हैं, अल्फा चेन और दो अल्फा चेन होती हैं, दो बीटा चेन होती हैं. तो यहाँ पर थैलेसीमिया में क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन की चेन शॉर्ट हो जाती है. ठीक है, डिलीट हो जाता है कुछ पार्ट, वो कहलाती है थैलेसीमिया. उसके कारण क्या हो जाएगा, जो पर्सन है जिसमें थैलेसीमिया होगा वो एनीमिक होगा. ठीक है, तो इट इज अ ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट and it is a defect in the synthesis of the globin polypeptide. हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है. ठीक है, हीम नॉन प्रोटीन पार्ट है, ग्लोबिन प्रोटीन पार्ट है. ग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड दैट इज अ प्रोटीन इन रेड ब्लड सेल. तो ये जो थैलेसीमिया है ये दो टाइप का होता है, दैट इज अल्फा एंड बीटा. तो अगर हम बात करें थैलेसीमिया की या फिर हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो दो क्रोमोसोम होते हैं. ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 16 एंड क्रोमोसोम नंबर 11, जो कि अल्फा और बीटा चेन की फॉर्मेशन के लिए. हीमोग्लोबिन की 4 चेन है, 2 अल्फा 2 बीटा. ठीक है, तो क्रोमोसोम नंबर 16 दैट इज फॉर द अल्फा चेन एंड क्रोमोसोम नंबर 11 फॉर द बीटा चेन रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनके सिंथेसिस के लिए. मतलब क्रोमोसोम नंबर 16 और 11 पे वो जीन प्रेजेंट रहती हैं जो अल्फा चेन और बीटा चेन को प्रोड्यूस करती हैं. तो अगर अल्फा थैलेसीमिया की बात करें तो इसको कौन बनाता है, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 16 और दो जीन प्रेजेंट रहती हैं, HbA1 and HbA2. 2 genes and 4 alleles are present on the chromosome number 16. क्या है, 2 जीन हो गई या फिर 4 एलील हो गई जो क्या बनाती है, अल्फा चेन बनाएंगी हीमोग्लोबिन की. तो या तो इन चेन में इन जीन्स के अंदर म्यूटेशन हो जाए HbA1 और HbA2 में, या फिर जो मेन रीजन है दैट इज जो क्रोमोसोम नंबर 16 है उसमें जो शॉर्ट आर्म है P और Q मानते हैं,
ठीक है। तो जो पी आर्म है वो डिलीट हो जाती है, शॉर्ट आर्म डिलीट हो जाती है, जिसके कारण क्या होगा, अल्फा चेन की जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगी एंड इट विल रिजल्ट इन अल्फा थैलेसीमिया। अगर वो जो म्यूटेशन क्रोमोसोम नंबर 11 में हो, और कौन सी जीन होती है, HBB जीन होती है जो क्रोमोसोम नंबर 11 पे प्रेजेंट होती है, और ये जीन रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, बीटा चेन, हीमोग्लोबिन की बीटा चेन की सिंथेसिस के लिए। तो क्या होगा, अगर क्रोमोसोम नंबर 11 की HBB जीन में म्यूटेशन हो जाएगी तो जिससे क्या होगा, बीटा चेन की जो फॉर्मेशन है वो रुक जाएगी और जो पर्सन है वो कहलाएगा कि उसके अंदर बीटा थैलेसीमिया है, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। ठीक है, हीमोग्लोबिन किस में हेल्प करता है, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा, डिफॉर्मेटिव स्ट्रक्चर होगा हीमोग्लोबिन दैट हेल्प इन द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। तो एक तरह से क्या होगा, हमारी बॉडी एनीमिक हो जाएगी, लो एनर्जी उसके अंदर रहेगी। अब ये थे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट जो है दैट इज द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में जो एनसीईआरटी में 3 डिसऑर्डर गिवन है जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज द डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एंड द टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, पहला जो है दैट इज डाउन सिंड्रोम। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय लैंगडन डाउन इन 1866। ठीक है, इसीलिए इसका नाम पड़ा डाउन सिंड्रोम। और यहाँ पे क्या होती है, क्रोमोसोम नंबर 21 पे ट्राइसोमी हो जाती है। ठीक है, 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट थे, लाइक 21 पे क्या है कि सिंपल एक ये पेयर ऐसे प्रेजेंट था 21 पे और सारे पेयर्स प्रेजेंट हैं। तो जो क्रोमोसोम नंबर 21 है, या फिर मैं इसको है ना AA लिख देती हूँ, तुम फिर कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि 2 तरह के क्रोमोसोम होते हैं, ऑटोसोम और एलोसोम्स। ठीक है, तो क्या होगा कि हम एलोसोम की बात कर रहे हैं, ऑटोसोम की बात कर रहे हैं, तो 21 पे क्या है, ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स हैं। तो यहाँ पर एक और क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम, मतलब उस सेट के अंदर एक और क्रोमोसोम ऐड हो गया एंड इट इज नोन एज द हाइपर एन्यूप्लॉइडी। ठीक है, ऐड हो गया सेट में, तो जिससे क्या होगा, एक सिंड्रोम हो जाएगा दैट इज नोन एज डाउन सिंड्रोम, और इसको बोलेंगे ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम। टोटल 46 क्रोमोसोम की जगह कितने हो जाएंगे, 47 क्रोमोसोम। और 47 में क्या होगा, ठीक है, हम लिखते हैं 44 प्लस XX या XY। तो यहाँ पर ये जो एलोसोम्स हैं इनमें कोई भी असर, कोई भी चेंज नहीं होगा, यहाँ पर 44 की जगह क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द डाउन सिंड्रोम। क्या सिम्टम्स होंगे, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, जन्म से ही उसको हार्ट डिजीज होगी। ठीक है, जो उसकी जो डेवलपमेंट है फिजिकल मेंटल, वो डेवलपमेंट रुक जाएगी। ठीक है, ब्रॉड फ्लैट फेस होगा, जो पाम क्रीज हो जाएगी, और मैनी लूप्स ऑन द फिंगर्स। ठीक है, फिंगर्स पे क्या है, बहुत सारे लूप्स नजर आएंगे। ये क्या है, दीज आर द features that are found on a person who is suffering from the Down syndrome. Next is the Klinefelter syndrome. Klinefelter में क्या होते हैं, मेल के अंदर, ठीक है, यहाँ पे जो सेक्स क्रोमोसोम है दैट इज X and Y, तो मेल में एलोसोम्स में एक X क्रोमोसोम ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी 46 की जगह क्रोमोसोम हो जाएंगे 47, लेकिन जो ऑटोसोम्स हैं वो उनमें कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन जो सेक्स क्रोमोसोम है, एलोसोम्स हैं X and Y, उसमें एक एक्स्ट्रा X आ गया है। ठीक है, क्या हो गया है, एक एक्स्ट्रा X ऐड हो गया है, और इसके कारण जो सिंड्रोम होगा दैट इज नोन एज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। और ऐसा मेल जिसमें एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम आ जाए, जो यूजुअली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉर द फेमिनाइन कैरेक्टर्स। ठीक है, तो उसकी जो पिच होगी वो फेमिनाइन पिच वॉइस होगी। ठीक है, गायनेकोमेस्टिया होगा दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन द मेल। जो मस्कुलाइन ग्रोथ है वो कम होगी, और ऐसे मेल स्ट्राइल होंगे दैट दे कैन नॉट प्रोड्यूस देयर यंग वंस। ठीक है, तो डाउन सिंड्रोम में क्या है, ट्राइसोमी है 21 क्रोमोसोम पे। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या है कि XY जो एलोसोम्स है उसमें एक एक्स्ट्रा एडिशनल X क्रोमोसोम ऐड हो गया है मेल में, जिसके कारण
एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होने के कारण उस मेल को हम सुपर मेल कहेंगे और उसके अंदर फीमेल्स के जो कैरेक्टर्स हैं वो ज़्यादा होंगे। अगला जो सिंड्रोम है दैट इज टर्नर्स सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होगा, यहाँ पर 45 क्रोमोसोम्स होंगे, 46 की बजाय 45 क्रोमोसोम होंगे। और क्या होगा कि जो फीमेल्स होती हैं उनमें XX क्रोमोसोम होता है, तो एक X क्रोमोसोम डिलीट हो जाता है। क्या हो जाता है, एक X क्रोमोसोम डिलीट हो जाता है और उनमें सिर्फ एक ही X पेयर में सिर्फ एक ही X क्रोमोसोम होगा। ठीक है, सो उनका जीनोटाइप क्या होगा, दैट इज 44 प्लस X0। ठीक है, और ये क्या है, टर्नर सिंड्रोम। क्या कहलाएगा ये, टर्नर सिंड्रोम। जो फीमेल्स जिनमें टर्नर सिंड्रोम है उनमें मस्कुलाइन ग्रोथ ज़्यादा होगी। ठीक है, जो उसकी मसल्स वगैरह है वो मेल की तरह होंगी, उनको सुपर फीमेल्स कहा जाता है। पुअर ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगी, रूडिमेंट्री ओवरीज होंगी। ठीक है, और रूडिमेंट्री ओवरीज है तो उसके कारण क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन नहीं होगी और ऐसी फीमेल स्ट्राइल होंगी। तो जो भी कोई भी एनिमल है अगर उसके अंदर ओड नंबर ऑफ क्रोमोसोम आ जाता है तो वो यूजुअली स्ट्राइल होते हैं। 47, 47, 45 ओड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, इसीलिए क्या रहते हैं, ये स्ट्राइल हैं, दे कैन नॉट प्रोड्यूस देयर यंग वंस। तो ये था भाई चैप्टर जेनेटिक्स का पहला चैप्टर। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन कंप्लीट हो गया है। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हो गए हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो गए हैं। और बेटा ये एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम का जीनोटाइप बताओ, या फिर एक कोई भी पर्सन है उसके अंदर एक फीमेल है उसका X क्रोमोसोम डिलीट हो गया, उसमें कौन सा सिंड्रोम होगा, या ये जो डाउन सिंड्रोम के कैरेक्टर्स दे देंगे। ठीक है, बताओ उसमें कौन सा सिंड्रोम है। तो ये सारा आपको अच्छे से पढ़ना है, इसके MCQ लगाने हैं। इस चैप्टर के नोट्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो and practice as much as questions you can. So that's it for today. If you like my video, then please share and subscribe my channel. Thank you.